So now students, let us try to have a generic syntax of how we can use the nested loops. So let us look at the screen. जो स्क्रीन के ऊपर आपको भी जेनेरिक सिंटेक्स नजर आ रहा है ऑफ यूजिंग द नेस्टेड लूप. तो बेसिकली लूप का मैंने कीवर्ड यूज किया है. इट कैन बी एनी टाइप ऑफ लूप, यानी व्हाइल लूप भी हो सकता है, फॉर लूप भी हो सकता है, बेसिक लूप भी हो सकता है. तो ये बेसिकली आपने लूप के कीवर्ड को, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है लूप का कीवर्ड, जिसके बाद लिखा हुआ है मेन लूप, इट इज रिप्रेजेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ लूप. तो ऑब्वियसली ये लिखेंगे हम लोग बिगिन के अंदर ही. तो अब बेसिकली मेन लूप है हमारे पास, उसके बाद मेन लूप की अपनी कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, या कोई और हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर. अब लूप के अंदर एक और देखें, इनर लूप है, यानी नेस्टेड लूप है. अब जो नेस्टेड लूप है, अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ लूप. बेसिक लूप हो सकता है, व्हाइल लूप हो सकता है, फॉर का लूप हो सकता है. इसको हम इनर लूप कह दें या नेस्टेड लूप कह दें, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. ऑल इट मैटर इज के जो नेस्टेड लूप की सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 2, तो इसकी एग्जीक्यूशन ऐसी होगी कि जो मेन लूप है या आउटर लूप है, उसकी एक आइटरेशन के अगेंस्ट नेस्टेड लूप ने पूरे का पूरा टर्मिनेटिंग कंडीशन पे आना है. यानी नेस्टेड लूप की सारी पॉसिबल आइटरेशंस ने एग्जीक्यूट होना है, चाहे इनर लूप फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेक हो जाए या टर्मिनेट हो जाए. यानी फर्स्ट आइटरेशन में उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि इनर लूप ब्रेक हो जाए, इट डज नॉट मैटर. द रूल ऑफ थंब इज के इनर लूप ने कंप्लीटली एग्जॉस्ट होना है, कंप्लीटली उसने आइटरेट करना है. जब इनर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद खत्म हो जाएगा, वहां से कंट्रोल वापस मेन लूप में आ जाता है और मेन लूप की फिर अगली आइटरेशन आ जाएगी. तो जब मेन लूप की अगली आइटरेशन आएगी, सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड कि मेन लूप की अगली आइटरेशन के अगेंस्ट अगेन दोबारा नेस्टेड लूप ने, या नेस्टेड जो हमारा लूप का स्ट्रक्चर है, उसने पूरा का पूरा फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड दोबारा से एग्जीक्यूट होना है, एंड सो ऑन. एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल मेन लूप रीचेज इट्स टर्मिनेशन. मतलब अगर मेन लूप ने 3 मरतबा चलना है और सब लूप ने फॉर एग्जांपल 8 मरतबा या 8 दफा चलना है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन वुड बी 3 into 8, दैट वुड बी 24, नॉट 11 के 3 + 8. ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जब भी हम नेस्टेड लूप लगाते हैं. तो इसको हम लोग बेसिकली यूं कह देते हैं कि एक आइटरेशन के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल अगर 3 है तो उस वक्त अगर 3 की वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट आइटरेशन, तो उस 1 के अगेंस्ट 8 दफा इनर लूप में चलना है, एंड सो ऑन. तो जब तक आई की वैल्यू या मेन लूप की वैल्यू 3 को रीच नहीं करेगी, इनर लूप की हर आइटरेशन 8 मरतबा चलेगी. तो बहुत सिंपल सा रूल है कि टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन मेन लूप मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन सब लूप या इनर लूप अगेंस्ट 1 वैल्यू. यानी सिंपल, अगर इनर लूप ने 8 मरतबा चलना है और मेन लूप ने अगर 3 मरतबा चलना है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन जब हमने निकाल ली है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन वुड बी 3 into 8 is equal to 24, not 3 + 8 is equal to 11. ऐसा बिल्कुल कोई यहां पे उसकी वर्किंग नहीं है. अगर आपने इनर लूप में यानी नेस्टेड लूप को कंडीशनल कर दिया है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर नेस्टेड लूप में आए, दैट इज द सेपरेट थिंग. ऑब्वियसली वो उतनी मरतबा ही चलेगा फिर जितनी मरतबा उसको इफ अलाउ करेगा. तो अभी हम बेसिकली सिंपल वर्किंग बिहेवियर देख रहे हैं नेस्टेड लूप का, कि कोई इफ नहीं है और हमारा कंट्रोल मेन लूप में एंटर होने के बाद विदाउट एनी कंडीशन सब लूप के पास आ जाता है या नेस्टेड लूप के पास आ जाता है. तो रूल ऑफ थंब इज कि टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन द सब लूप मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन द मेन लूप. 3 into 8 is equal to 24 is the total number of iteration जितनी मर्तबा इस लूप और नेस्टेड लूप ने एग्जीक्यूट होना है अगर हम सैंपल डाटा की बात करें तो. व्हाट वी कैन से इज टू कंक्लूड द डिस्कशन कि जो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस
इन आई मीन जब हम ये कहते हैं कि हमने टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन कैलकुलेट करनी है तो उसका बड़ा सिंपल सा रूल है, टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन मेन लूप मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन सब लूप। यानी मेन लूप की एक एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट जितनी मर्तबा सब लूप ने चलना है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यानी मेन लूप अगर 3 मरतबा चल रहा है और जो सब लूप है उसने चलना ही 8 मरतबा, फॉर एग्जाम्पल चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, 8 मरतबा चलना है, तो सिंपल 3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अगेंस्ट वन आइटरेशन ऑफ मेन लूप जितनी मर्तबा सब लूप ने चलना है उसका काउंट मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ आइटरेशन ऑफ द मेन लूप। इसमें जो चीज दिमाग में रखनी है वो ये कि इट इज बाय नो वे द एडिशन ऑफ बोथ, कि हम टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन द मेन लूप प्लस टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन सब लूप, यानी 3 + 8 = 11। ऐसी एग्जीक्यूशन नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 = 24 इज द एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस जो कि नेस्टेड लूप में मेन लूप और इनर लूप के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होंगी।